बोले भारत माता की। मुट्ठी मोइन का बान वादू, ये हाथ तो अपने हैं लेकिन छाप के करो और है। भाई जालिम कांग्रेसी नैनो का नीर बेच देंगे, ये लाशों के सौदागर माँ का चीर बेच देंगे। ये थूक थूक कर चाट रहे वोटों के खातिर, अगर मौका मिल गया तो पूरा कश्मीर को पाकिस्तान को बेच देंगे। इसलिए आप सभी लोग मुट्ठी मुन के जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस मंच पर नामांकन सह आशीर्वाद सभा के मंच पर उपस्थित हम सभी के अभिभावक, हम सभी के गार्जियन, आज यहाँ के पूर्व लेकिन अभूतपूर्व सांसद, देश के पूर्व मंत्री आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी, हम सभी के लाजवाब, जानदार, शानदार, सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी, बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय नीतीश मिश्रा जी, श्रीमान हरी सहरी जी, आदरणीय पूर्व सांसद वीरेंद्र चौधरी जी, बड़े भाई विधायक आदरणीय विनोद नारायण झा जी, श्री अरुण शंकर प्रसाद जी, आदरणीय मुरारी मोहन झा जी, श्री हरिभूषण ठाकुर बचौल जी, घनश्याम ठाकुर जी, श्री दिलीप चौधरी जी, आर के चौधरी जी, आदरणीय श्री अमरनाथ गामी जी, श्री विनोद सिंह जी, आदरणीय श्री अर्जुन साहनी जी, श्रीमती स्वर्णा सिंह जी, श्री सर्वेश कुमार जी एमएलसी और बाकी जितने एनडीए के सभी जिलाध्यक्ष जी, मंचासीन सभी नेतागण के हल्ला अहाँ सब आगा में कम करे छी, सब पाछू में किट फाजिल करे छी। एहन सब नेता के हम हाथ जोड़ के प्रणाम करे छी। जखन देर चुप्पे रहू आ 2 मिनट के समय मिलल है, कनी सुना दू। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अहाँ सबके बूझल है, हम फाजिल बात नहीं कह, लेकिन कुछ लोग जो सवाल कर रहे थे मधुबनी का, उनको मैं थोड़ा बताने के लिए आया हूं कि मधुबनी के अंदर केवल लोकसभा की बात कर रहे हैं, जिला नहीं, केवल लोकसभा का कुछ डेटा हम आपके सामने रखने वाले हैं कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, जब एक गरीब का बेटा, एक गरीबनी का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, जब चाय बेचने वाले का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो इस देश के अंतिम गरीब के जीवन में किस प्रकार बदलाव आया, इस मधुबनी में कितने लोग प्रभावित हुए, देश का डेटा तो सब लोग दे रहे हैं कि 4 करोड़ लोगों का पक्का मकान बन गया, 11 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बन गया, 11 करोड़ किसानों को 6-6 हजार रुपया मिलता है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता है। ये देश का डेटा तो सभी बड़े नेता आए होंगे तो दिए होंगे, लेकिन हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव के कारण इस मधुबनी में पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने क्या पाया है, इसको मैं संक्षेप में रखना चाहता हूं। मित्रों, केवल ये पिछले 5 वर्षों में 13 जन औषधि केंद्र मधुबनी लोकसभा के अंदर खुला। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 3,26,800 शौचालय इस मधुबनी लोकसभा में बना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 57,475 कनेक्शन इसी मधुबनी को मिला। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभार्थी 6,14,000 लोग इस मधुबनी लोकसभा में केवल प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मधुबनी लोकसभा में केवल 1,51,274 घर बना। मित्रों, ई श्रम कार्ड में केवल मधुबनी लोकसभा के अंदर आपके सांसद के कारण 6,08,311 श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ई श्रम कार्ड पर हुआ। श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 10,933 आदमी का आज पेंशन कटवाए लाभार्थी बना हुआ है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता के तहत
इस केवल मधुबनी लोकसभा में विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, वृद्धजन पेंशन का लाभार्थी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कारण और अपने आदरणीय सांसद जी के कारण 6,91,000 लोग आज इसका लाभ ले रहे हैं। मुद्रा योजना के तहत 8,03,000 खाता केवल मधुबनी लोकसभा में मित्रों खुला। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत मधुबनी में का 100% घर बिजली से आच्छादित है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के हित की अगर बात करें तो 3857 किसानों का सॉइल टेस्ट किया गया खेत का। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 100% गरीब आदमी का बैंक में अकाउंट खुल चुका है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 11,353 लोग इस केवल मधुबनी लोकसभा में इनरोल है। मैं छायाकार एवं पत्रकार बंधु को भी बताना चाहता हूं कि क्या क्या काम हुआ, आप अपने लेखनी और कलम से इसको लेकर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाइए। उज्ज्वला योजना के तहत 3,13,535 LED बल्ब केवल मधुबनी लोकसभा में बांटा गया और PMGSY के तहत पिछले 8-9 वर्षों में 6,597 सड़क केवल मधुबनी लोकसभा के अंदर बनाया गया। एक बार जोरदार ताली से अपने सांसद का स्वागत करिए कि जिनके मेहनत के कारण इतना काम जो मैंने अभी डेटा के साथ गिनाया है इस मधुबनी लोकसभा में हुआ। और मित्रों कुछ लोग गीत गा रहे हैं, बीन बजा रहे हैं, ये कर दिए 17 महीना में हम सब कर दिए, 17 महीना में हम सब उठा लिए, पूरा भार लेके हम ही 17 महीना चले। पूरा किया हुआ एनडीए सरकार का जब तेजस्वी जी आपके माताजी और पिताजी का राज था तो इस बिहार में केवल 3 इंजीनियरिंग कॉलेज था, आज 38 इंजीनियरिंग कॉलेज इस बिहार में है। तेजस्वी जी आपके माताजी और पिताजी का जब राज था तो केवल 4 मेडिकल कॉलेज इस बिहार में था, आज 11 मेडिकल कॉलेज इस बिहार में है। तेजस्वी जी आपके माताजी और पिताजी का जब राज था तो देश के आजादी के बाद से 2005 तक इस देश में केवल 13, इस राज्य में केवल 13 पॉलिटेक्निक था, आज 31 पॉलिटेक्निक है। ये एनडीए का कमाल है तेजस्वी जी। तेजस्वी जी जब से ये देश आजाद हुआ बिहार के अंदर 25-26 ITI था 2005 तक, आज 149 ITI नीतीश कुमार और सुशील मोदी का देन इस बिहार के अंदर है। इसलिए एनडीए को वोट दीजिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार मिल करके बिहार के विकास विकसित बिहार का संकल्प लेकर निकला है तो आप मेरे साथ एक बार बोलिए, मैं बोलूंगा अगला लाइन और पीछे आपको कहना है फिर एक बार मोदी सरकार। बढ़ते भारत के उत्थान के लिए फिर एक बार, बढ़ते भारत के उत्थान के लिए फिर एक बार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए फिर एक बार, गरीबों के उत्थान के लिए फिर एक बार, गरीबों के गैस कनेक्शन के लिए फिर एक बार, गरीबों के मुफ्त शौचालय के लिए फिर एक बार, हर गरीब के घर तक पक्की सड़क के लिए फिर एक बार, 5 लाख तक मुफ्त इलाज के लिए फिर एक बार, हर घर बिजली लगातार के लिए फिर एक बार, किसानों के सम्मान के लिए फिर एक बार, SC/ST उत्थान के लिए फिर एक बार, नारी के उत्थान के लिए फिर एक बार, युवाओं के रोजगार के लिए फिर एक बार, गरीब कल्याण के लिए फिर एक बार, बढ़ते औद्योगिक विकास के लिए फिर एक बार, बढ़ते बिहार के लिए फिर एक बार, सबका साथ सबका विकास के लिए फिर एक बार। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ से जाएंगे। एक बार अंत में फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। और एक संकल्प लेकर जाइए कि पिछली बार बिहार के अंदर सर्वाधिक मतों से हमारे सांसद डॉक्टर अशोक यादव चुनाव जीते थे। इस बार उस रिकॉर्ड को बढ़ाते हुए 5 लाख से अधिक मतों से मधुबनी जीतेंगे। तो अब की बार मधुबनी में 5 लाख जोर से बोलू ना, पहला सुस्ताइल थी, अब की बार 5 लाख पार, अब की बार 5 लाख पार। बहुत बहुत धन्यवाद।